मंडे मॉर्निंग और कल की मैच लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी 1-1 से ड्रॉ हुई और इसी के बारे में ये छोटा सा वीडियो होगा। पोस्ट मैच रिएक्शन वीडियो आप कह लो। गेम के बारे में हम पहले बात करेंगे, रेफरिंग डिसीजन जो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन है उस पे हम लास्ट में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जो भी नए लोग हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। पूरा वीडियो देखिए, आपको जो भी पॉइंट लगता है, आपके जो भी ओपिनियन है वो फीडबैक में दीजिए, कमेंट में लिखिए, तो हमको पता चले कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिवरपूल की लाइनअप के बारे में मैं बात करूंगा। आई थिंक कंसिडरिंग इंजरीज जो भी स्टार्टिंग लाइनअप थी बहुत ही बढ़िया थी, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते थे। कोनाटे इंजर था इसीलिए कौनसा को स्टार्ट मिला। गोमस एट लेफ्ट बैक में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उस डिसीजन से, क्योंकि गोमस का पूरा सीजन बहुत अच्छा गया है। कहीं भी आप खिला लो उसको, राइट बैक पे खिला लो, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, इवन एज अ डीएम अच्छा ही खेलता है। तो मैं बहुत खुश था। मैं लोगों की तरह, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि रोबो को स्टार्ट देना चाहिए, मगर उतना ज्यादा मुझे फर्क नहीं लगा कि यार रोबो को स्टार्ट दे देते तो कुछ हो जाता। या फिर इवन दो जब रॉबर्टसन आया सेकंड हाफ में तो उसने चांसेस क्रिएट किए, मैं मानूंगा, मगर फर्स्ट हाफ में वो सॉलिडारिटी चाहिए थी मेरे हिसाब से। सो इसीलिए स्टार्टिंग लाइनअप से तो मैं खुश हूँ। साला शायद उतना मैच फिट नहीं होगा इसीलिए उसको बेंच से लाया गया, वरना तो उसको स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में अगर मैं बात करूँ तो पहली 12 मिनट बहुत ही ज्यादा सिटी ने डोमिनेट किया। फिर उसके आप बोलो कि 7-8 मिनट 10 मिनट हमने डोमिनेट किया सिटी को। उसके बाद कॉर्नर मिला और वहां पे एक आप कह लो कि स्विच ऑफ द मोमेंट, जो पूरा डिफेंस था वो ब्लैंक हो गया। मतलब एक मोमेंट के लिए कंसंट्रेशन चला गया और हमने वो गोल कंसीड कर दिया। तो 1-0 से सिटी लीड पे आ गया। उसके बाद हमने चांसेस क्रिएट करने का ट्राई किया। अ, मेरे हिसाब से हमारे पास चांसेस तो थे, वी शुड हैव स्कोर्ड इन फर्स्ट हाफ, मगर हाँ अनलकी रहे। 1-0 से हम वो पहला हाफ खत्म हुआ। पोजीशन अपने पास अच्छी थी, अराउंड 50% थी मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम सिर्फ काउंटर पे खेल रहे थे। मेरे हिसाब से डिफेंस भी अच्छा किया, वेंडाइक स्पेशली, एंडो बहुत ही अच्छा खेले। सेकंड हाफ आता है, सेकंड हाफ में हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। डार्विन नूनेस का रन, एडरसन ने एक टैकल किया बॉक्स में, फाउल था क्लियरली, पेनल्टी मिली। अगेन क्वेश्चन मार्क वहां पे उठ सकते हैं कि लास्ट मैन था, जिस तरह से फाउल किया उसको रेट दे सकते थे आप। वीआर ने चेक किया, येलो उनको ठीक लगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैकलिस्टर को पेनल्टी, मतलब मैकलिस्टर ने पेनल्टी ली, कन्वर्ट की, वी स्कोर्ड 1-1। उसके बाद गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जिस तरह से हमारे चांसेस बने, मैं कहूंगा कि सोबोजलाई का एक चांस आया था फर्स्ट हाफ में, उसके बाद डियास के दो चांस बने। नूनस ने एक बहुत ही अच्छा बॉल दिया डियास को, डियास कंट्रोल नहीं कर पाया। ओवरऑल मैं कहूंगा कि हमारे पास इतने चांसेस थे कि हमको ये मैच सेकंड हाफ में जीतना चाहिए था। हमको एक और गोल स्कोर करना चाहिए था। हमने साला को भी सब इन किया, हमने रॉबर्टसन को भी लाया, लास्ट में गैप्को को भी लेके लाए। हमारे टोटल जो चांसेस बने, मैं तो मानता हूँ कि 2 गोल तो मिनिमम होने ही चाहिए थे। हमारी फिनिशिंग थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमको। डियाज को मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, डियाज वॉज वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम फिनिशिंग। जिस तरह से उसने लेफ्ट साइड पे चांसेस बनाए, एक रन आपको याद ही होगा, उसने किस तरह से काइल वॉकर को आप कह लो कि बुली कर दिया। वो जिस तरह से रन उसने बनाया, काइल वॉकर उसको कंटेंट ही नहीं कर पाया पूरे सेकंड हाफ में। ही वॉज द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी आप कह लो। मगर हैविंग सेड दैट मैं वैसा भी बोलूंगा कि साला ने जो वो पास दिया था, वहां पे डीएस 1-on-1 हुआ था, ही शुड हैव कन्वर्टेड दैट चांस, वहां पे गोल आ जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिटी कोवाचिच को लेके आती है, पेप ने एक बहुत ही बड़ा सब्स्टिट्यूट किया, केविन डिब्रोयना को निकाला, कोवाचिच को चांस दिया। वहां पे मुझे लगा कि गेम पलटा। हमने सामने गैप्को को इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड और नूनस को बाहर निकाला। तो ये दो सब्स्टिट्यूट ने गेम बदला पूरा, क्योंकि कोवाचिच के आने के बाद
सिटी ज़्यादा कंट्रोल में लगी मिडफ़ील्ड में। डी इवन दो मैं कहूँगा कि हमारे चांसेस बन रहे थे, मगर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे उस अटैक को कंटेंट करने में। साला मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया साला को सेकंड हाफ में। 2 चांसेस उसको भी मिले थे, एक कॉर्नर से उसने शॉट भी लिया था रिबाउंड होके जो आया था, मगर हाँ, वो इनफ नहीं थे मेरे हिसाब से। सो पेप का वो जो सब्स्टिट्यूट था वो बहुत ही ऑन पॉइंट था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू करते रहे लिवरपूल वाले, मतलब हम आफ्टर द पेनल्टी जो हमने कन्वर्ट की, दूसरा गोल आ सकता है। तो उन्होंने केविन डी ब्रुयने को निकाल के कोवाचिच को ला दिया। तो वो बहुत ही अच्छी सब्स्टिट्यूशन मैं कहूँगा। आई थिंक गेक्को बहुत कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाया हमारे लिए। एक चांस बना था, वहाँ पे बंदे ने शूट करने की जगह स्क्वायर किया, और वही तो प्रॉब्लम है हमारी डिसीजन मेकिंग। बहुत सारी जगह पे हमको शूट करना चाहिए था, वहाँ पे हमने पास किया, जहाँ पे पास करना चाहिए था वहाँ पे हमने शूट किया। तो वो एक बड़ा इश्यू है, और होपफुली साला वापस आ गया है तो हमारे ज़्यादातर चांसेस साला और नूनेज़ के पास आए, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना स्कोर करने का, वो कम हो जाए। यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम बोलूँगा, एक प्लेयर को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, वो है जोटा। भाई अगर जोटा होता तो वो जो हम 2 चांसेस डियाज़ के पास पहुँचे, 1 चांस गैक्पो के पास पहुँचा, वो शायद अगर उसके पास होता तो हम आराम से ये मैच जीत गए होते। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जिसकी शायद आप लोग भी बात करना चाहते होंगे। लास्ट में जब एक्स्ट्रा टाइम मिला, इंजरीज टाइम मिला, जो भी आप बोलो 8 मिनट का मिला, वहाँ पे लास्ट में कॉर्नर मिला। कॉर्नर से एक क्रॉस अंदर आया, फिर थोड़ी बहुत आप कह लो कि सेकंड बॉल जीतने की कोशिश की, मैकलिस्टर के पास बॉल आया। डोकू ने वहाँ पे भाई, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो, पहले डैनियल ब्रायन नाम करके एक रेसलर आता था, और उसकी एक फेमस मूव थी, उसको बोलते हैं यस किक। तो उसी तरह से डोकू ने किक मारी भाई क्लियरली, और वहां पे रेफरी ने उसको फाउल भी नहीं दिया, येलो कार्ड भी नहीं दिया, जाने दिया। वीआर ने चेक किया, वीआर ने को भी कुछ नहीं लगा। अगर आप फुटबॉल को देखते हो रेगुलरली तो वो क्लियरली फाउल है कहीं भी। पेनल्टी में, पेनल्टी बॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा, इवन बाहर भी हुए, जैसे नॉर्मल एरिया जो हमारी पिच होती है वहां पे हुए, पेनल्टी बॉक्स के बाहर, तो भी वो फाउल है। तो भी वहां पे आप कार्ड दे सकते हो, क्योंकि उसका फुट बहुत हाई था, ऑलमोस्ट चेस्ट पे था उसके। और अगर आप आर्ग्यू ऐसा करो कि भाई बॉल को थोड़ा सा टच हो गया था, ये था वो था, भाई मैकलिस्टर को इस सीजन में सेम, भले ही वो उसका फुट हाई नहीं था, मगर बॉल टच होने के बाद भी उसको रेड कार्ड मिला है। तो सेम चीज आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे। तो प्रीमियर लीग का जो ये रेफरी है ना भाई, जो भी वीआर में देखते हैं, जो भी रेफरी है, सभी लोग भाई बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। नो बडी इज गुड इनफ, और व्हाट इज प्रमोटिंग देम टू डूइंग सच थिंग, मैं कहूंगा कि वो अकाउंटेबल नहीं है। नो बडी गोइंग टू आस्क देम व्हाई दे टुक दिस डिसीजन। उनको क्यों ऐसा लगा कि ये फाउल नहीं होना चाहिए था, कोई रीजन नहीं है उनके पास। 2-3 दिन बाद कोई भी वो एक रीजन बना के पब्लिश कर देंगे, या फिर सॉरी बोल के अपोलॉजी बाहर पब्लिश कर देंगे। तो इसकी वजह से भाई हमारे जैसे क्लब को, स्पेशली लिवरपूल को, इस सीजन हमारा तीसरी बार हुआ है। ओडीगार्ड का हैंडबॉल आपको याद होगा आर्सेनल के सामने। स्पर्स वाले में भाई लुइस डियाज का लेजिट गोल डिसअलाउड कर दिया था, और सिटी के सामने ये हुआ। तो हर सीजन में अ, होता है, इस सीजन में 3 बार हुआ है। तो अगर आपकी टीम टाइटल रेस में है और ऐसी वजह से आप मैच नहीं जीतते, तो मैं तो कहूंगा कि वी आर रॉब्ड भाई। ये रेफरी भाई, पूरी की पूरी पीजी मॉल को थोड़ी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने रेफरी को ट्रेन करने में। और एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी चाहिए कि उनकी जो गलती हो तो कुछ उनको फाइन हो, कुछ अकाउंट, वो रिस्पॉन्सिबल हो उस आप कह लो कि गलती की। आपको क्या लगा, आप लिखिए इस वीडियो कमेंट में। होपफुली आपको
ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई फीडबैक हो, अगर कुछ आपको लगता हो कि यार इस जगह पे तुम ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकते हो, आप लिखिए फीडबैक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।